अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम जानेंगे आज की वीडियो में ईद के दिन की सुन्नतों के सिलसिले में कि आया ईद के दिन कौन कौन सी चीज़ें सुन्नतें हैं, मसनून में से है। इसलिए कि किसी भी अमल में, शरई एतबार से किसी भी अमल में, अगर उस अमल को करते हुए आदाब, सुनन, मुस्तहब्बात की रियायत और उसके पास व लिहाज करके अगर उस अमल को अंजाम दिया जाए तो इससे वो अमल जो है ना मज़ीद जो है ना दोगुना हो जाते हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं, हुस्न दो बाला हो जाता है, उसकी फ़जीलत मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए ईद के दिन जो है ना जो चीज़ें, हालांकि छोटी छोटी बातें हैं और इन बातों का अगर बंदा अगर ख्याल कर ले और अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में या अमल के एतबार से अगर इन चीज़ों को शामिल कर लिया जाए तो हुस्न दो बाला हो जाता है, उसकी पुख्तगी, उसके अंदर हुस्न, रूहानियत पैदा हो जाती है। इसलिए सुन्नतों का एहतमाम ज़रूरी है। तो जान लिया जाए कि चलिए शुरू करते हैं कि ईद के दिन कौन कौन सी चीज़ें मसनून हैं, कितनी चीज़ें सुन्नतों में से हैं। तो ईद के दिन की जो है ना 13 सुन्नतें हैं, 13 चीज़ें ईद के दिन जो है ना मसनून है। पहली चीज़ है शरीयत के मुवाफिक अपनी आराइश करना। आराइश कहते हैं अपने आप को सजाना, संवारना, बनाना। तो जित कदर हो सके शरई लिमिटेशन को क्रॉस न करे, हद में रहते हुए, दायरे में रहते हुए जितना अपने आप को संवार सके, बना सके, अच्छा से अच्छा लगने की कोशिश करने के लिए जो भी कुछ कर सके जायज़ एतबार से वो करना। दूसरा जो चीज़ जो है ना, दूसरी चीज़ जो सुन्नत है वो है गुस्ल करना। गुस्ल करना, नहाना, बंदा नहाए, गुस्ल करे, साफ़ सफाई करे, तो ये भी मसनून अमल है। तीसरी चीज़ है मिसवाक करना। मिसवाक की बड़ी अहमियत आई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौला अन अशुक़ अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलाह। अगर मुझे इसका अंदेशा और खौफ ना होता, इसका डर ना होता, तो मैं अपनी उम्मतियों के लिए ये हुक्म करता, हर नमाज के लिए ज़रूरी करार देता कि वो जो है ना नमाज से पहले मिसवाक करें। तो बड़ी अहमियत आई है और इसकी फ़वाइद, इसकी फ़जीलत बेइंतहा है। अभी वक्त नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तीसरी चीज़ है मिसवाक करना। चौथी चीज़ है उम्दा से उम्दा खुशबू इस्तेमाल करना। जो भी खुशबू हो, खुशबू लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, खुशबू इस्तेमाल करने की जो हुक्म है, आदेश है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो तसव्वुर है, उसको समझ लें कि खुशबू लगाने वाला खुशबू इस्तेमाल करता है, हालांकि उसको नाक में पहली दफ़ा खुशबू पहुंचती है, लेकिन फिर उसको जो है ना महसूस नहीं होता कि हमने खुशबू इस्तेमाल की है। हालांकि लगाने वाला लगाता है, उसकी खुशबू से दूसरा मुअत्तर होता है, दूसरे को उसकी खुशबू पहुंचती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि खुशबू लगाए तो ख़ुद भी मुअत्तर हो और दूसरे की नाक भी भर जाए खुशबू से, आपकी खुशबू से वो भी मुअत्तर हो जाए। तो ये है चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ है जो उम्दा से उम्दा लिबास हो, कपड़ा हो। ईद के मौके पे वैसे भी एहतमाम होता है कि लोग नया कपड़ा बनवाते हैं या ख़रीदते हैं। ना ही अगर किसी ने इसकी जो है ना एहतमाम नहीं किया है, नहीं बनवाया है, तो अपने पास पहले से कपड़ों में का जो भी सबसे अच्छा और बेहतर कपड़ा लगे, कीमती और बेटर लगे, कि जिसको हम किसी फेस्टिवल में, किसी फंक्शन में, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हुए पहनने में हम जो हम गर्व महसूस करते हैं, तो वो अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनना, ये पांचवी चीज़ है। इसी तरीके से छठी चीज़, जो चीज़ सुन्नत है, मसनून में से है, वो सुबह सवेरे उठना, अलस सबाह उठना, पहले ही उठ जाना, सुबह सवेरे उठना। और इसी तरह सातवीं चीज़ जो सुन्नत है वो ईदगाह जल्दी जाना, जितना जल्दी हो सके जाना। बाज़ दफ़ा ये होता है, देखा भी जाता है, और गांव देहात में और अक्सर जगहों में ऐसा होता है कि बाज़ लोग तो ऐसा होता है कि एक रकअत हो जाती है तब पहुंचते हैं, कुछ खुतबा के वक्त पहुंचते हैं, कुछ बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। तो मसनून सुन्नत में से ये है कि ईदगाह जल्दी से जल्दी जाए। आठवीं चीज़ जो सुन्नत है वो है ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खा के जाना।
कोई भी चीज़ हो, छोहारा हो, खजूर हो, और कोई मीठी चीज़ हो, सेवइयाँ वगैरह, जो है ना लोग आजकल ज़माने के एतबार से आज की तारीख में जो चीज़ें चलती है, जो भी मीठी चीज़ मैसर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेवई हो, लच्छा हो और दीगर कोई मीठी चीज़ हो, नाम लिए बगैर जो भी मीठी चीज़ मैसर हो, मौजूद हो, वो खा के जाना। नवी चीज़ है ईदगाह जाने से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा करना। बेहतर तो ये है कि सदक़तुल फ़ित्र के अदायगी के लिए ईद के दिन का इंतज़ार न करें, बल्कि शुरू रमज़ान में, 10 रमज़ान में, 20 में, यानी ईद से पहले जितना पहले अदा करेंगे उतना जो है ना गरीबों के लिए अच्छा है। जो इसके मुस्तहिकीन हैं, जिस मसरफ़ में ये रकमें ख़र्च होती है, मसारिफ़ में जो आते हैं, वहाँ तक गरीबों, यतीम, मिस्कीन, बेवा, रांड तक अगर पहले रकमें पहुँचेंगी तो सदक़तुल फ़ित्र की इन रकमों से मोटी रकमें जब उनके पास भी जमा होंगी तो वो अपने अहल व अयाल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए वो भी ईद की तैयारी पूरी तरह से कर सकेंगे। इसी तरीके से 10वीं चीज़ जो सुन्नत है, मसनून में से है, वो है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, यानी बग़ैर शरई उज़र के। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या बहुत ज़्यादा और कोई मसला हो, इसी तरीके से अगर जगह हो नहीं, तो इस सूरत में तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई जो है ना वजह भी नहीं है, और बिला वजह शदीद के अगर मस्जिद में पढ़ ली जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पर जो है ना अपना इसका एहतमाम फरमाया है कि ईद की नमाज़ें, ईदैन की नमाज़ें अपने खुली जो है ना फ़िज़ा में, मैदान में अपने पढ़ने का एहतमाम किया है। तो ये 10वीं चीज़ जो सुन्नत में से थी। 11 चीज़ जो है, एक रास्ते से जाए तो दूसरे रास्ते से पैदल जाते हुए वापस आना। यानी ईद की नमाज के लिए, जब ईदैन की नमाज के लिए हम जाते हैं, तो जिस रास्ते से गए हैं, होना ये चाहिए, ये मुस्तहब और सुन्नत में से है, मसनून अमल में से है कि एक रास्ते से अगर गए हैं तो दूसरे रास्ते से आए, वापस हो। तीसरी चीज़, ये 11वीं चीज़ हो गई जो मसनून में से थी। और 12 है पैदल जाना। बाज़ लोग गाड़ी वगैरह में जाते हैं, सवारी में सवार होके जाते हैं, तो मसनून अमल है, सुन्नत ये है कि पैदल जाया जाए। हाँ, ये और बात है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवारी में, कोई गाड़ी में चले जाए तो ये नाजायज़ है या उनका जाना गुनाह है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुन्नत का एहतमाम हो। लेकिन अगर दूर है, बहुत बाज़ जगह ऐसा देखा जाता है कि गांव देहात में घर से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलोमीटर दूर तक बंदा पैदल, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, दिल गवारा नहीं करता है, तबीयत में उकताहट होती है, तो इस सूरत में सवारी वगैरह अगर दूर है तो जाया जा सकता है, करीब हो तो भी जाया जा सकता है। लेकिन मसनून अमल ये है कि पैदल जाना चाहिए, तो पैदल जाने का ही एहतमाम हो। और 13 चीज़ जो है ना, 13 या आखिरी जो है ना चीज़ है जो ईद के दिन सुन्नतों में से है, मसनून अमल में से है, कि ईदगाह की ओर जाते हुए तकबीर तशरीक, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का नारा, ये तकबीर का नारा गुनगुनाते हुए, आहिस्ता आवाज़ में गुनगुनाते हुए जाना चाहिए।